यह दयानंद सागर देख के आपने इसको ऊपर भर दिया। हालांकि आप भरना क्या चाहते थे, आप भरना चाहते थे दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलुरु, जिसका कॉलेज कोड है E040, बट वो भी मिलता जुलता नाम था, आपने उसको भर दिया। अब क्या होगा, डिसीजन मेकिंग को जरा ध्यान समझ लीजिए। जैसे ही कॉमेडी के अंदर कोई भी सीट आपको मिलती है, यू हैव टू डू अ डिसीजन मेकिंग, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन कॉमेडी के काउंसलिंग। अब डिसीजन ये लोग फॉरफिट करेंगे, आप पे 5 टाइम्स पेनल्टी भी लगाएंगे, क्योंकि अब आप 4th राउंड में जा चुके हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने इसकी सीट छोड़ी तो इनकी सीट रह जाएगी खाली, तो वो पूरा पैसा जो है आपसे वसूल लेगा कॉलेज अपने 4 साल के पूरी फीस का। तो इसलिए कॉमेडी की काउंसलिंग बहुत क्रिटिकल भी होती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी मानी जाती है। सो गाइस, फाइनली यार कॉमेड के 2026 का रिजल्ट यार अनाउंस हो चुका है। अब आपके हाथ में रैंक आ चुकी है। बहुत सारी जिज्ञासा पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों के दिमाग में अब आ रहा है कि सर मेरी रैंक पे बैंगलोर के अंदर कौन से कॉलेज के ऑप्शंस हो सकते हैं। कॉमेडी के टॉप नॉच ऑप्शन है आप सभी के लिए, एक बढ़िया बैकअप प्लान भी है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वीडियो को इंटायरली एंड तक देखिए, काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली पता चलेगा कि भैया आपकी रैंक पे कॉमेडी के कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं। कॉमेडी की काउंसलिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ये इनका रिजल्ट भैया अनाउंस हो गया, 6 बजे कह रहे थे, उससे पहले ही आ चुका है, ठीक है। आप सभी स्कोर कार्ड आप डाउनलोड कर चुके होंगे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा इसके कुछ दिनों बाद से कॉमेडी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। हालांकि इसमें टाइम लगता है। कॉमेडी की काउंसलिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काउंसलिंग में से एक है। अभी सारे कॉलेज के ऊपर बात करेंगे, कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, मिलते जुलते कॉलेज बहुत सारे हैं उस पर भी बात करेंगे, है ना। थोड़ा सा प्रोसेस को समझ लीजिए। तो 2000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अपलोड करोगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, उसके बाद जो है आपका मॉक अलॉटमेंट आता है। इस तरीके से पूरा प्रोसेस काम कर रहा होता है। बट यहाँ पे भैया बहुत सावधानी करनी पड़ती है। अगर आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है, कॉमेडी की काउंसलिंग में बहुत विशेष चीज़ है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट किसी भी रीजन से रिजेक्ट होता है कॉमेडी के अंदर, तो आप फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स यू सबमिटेड आर नॉट इन ऑर्डर, इनकरेक्ट, हैंस रिजेक्टेड, प्लीज। तो जैसे रिजेक्ट होगा तो आपको रिस्पॉन्स करना होगा। दोबारा रिजेक्ट हो जाएगा तो यू कैन नॉट टेक इन फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये चीज़ रही। ऊपर से आप देख लीजिए कि राउंड्स वगैरह क्या क्या कंडक्ट कराते हैं। तो ये देखिए, टोटल लास्ट ईयर 4 राउंड कंडक्ट कराए थे कॉमेडी के ने। ये राउंड 1 था जिसमें जनरल मेरिट और KKR सीट्स दोनों के लिए यहाँ पे अलाउड था, ठीक है। उसके बाद राउंड 2 हुआ जो कि सिर्फ KKR वाले बच्चों के लिए था। राउंड 3 सिर्फ जनरल मेरिट के लिए था। और राउंड 4 कॉमेडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल राउंड्स में से एक राउंड होता है। अगर आप राउंड 4 में कोई भी गलती करते हो, ठीक है, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाते हैं ये, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये देखिए कि पेनल्टी के लिए इन्होंने अलग से फी रिफंड पॉलिसी वगैरह दी हुई है। एक बार ज़रा समझ लेते हैं। तो कॉमेडी की काउंसलिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर विल बी नो रिफंड, इंटायर टोटल फी विल बी फॉरफिटेड। कोई पैसा आपका रिफंड नहीं होता और पूरा जो फीस है वो फॉरफिट कर देता है। तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉमेडी के काउंसलिंग प्रोसेस, है ना। यहाँ पे चीज़ें भी लिखी हुई है कि भैया अगर इफ अ कैंडिडेट नेम इन द फाइनल लिस्ट फेल टू ज्वाइन रिपोर्ट कंटिन्यू स्टडी इन द कॉलेज, ही विल नॉट बी ओनली फॉरफिट द इंटायर ट्यूशन फी इंक्लूडिंग फीस पेड कॉमेडी के लेवल, बट आल्सो लायबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ 5 टाइम्स ऑफ द फीस। तो सिर्फ आपका टोटल फी नहीं ये लोग फॉरफिट करेंगे, आप पे 5 टाइम्स पेनल्टी भी लगाएंगे, क्योंकि अब आप 4th राउंड में जा चुके हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने इसकी सीट छोड़ी तो इनकी सीट रह जाएगी खाली, तो वो पूरा पैसा जो है आपसे वसूल लेगा कॉलेज अपने 4 साल के पूरी फीस का। तो इसलिए कॉमेडी की काउंसलिंग बहुत क्रिटिकल भी होती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी मानी जाती है। अब चले फटाफट से कॉमेडी के जो टॉप कॉलेजेस हैं उस पर बात कर लेते हैं कि भैया आपकी रैंक पे ब्रांच वाइज, कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ जाएगा, ठीक है। नंबर 1 पे जो कॉलेज है भैया RVCOE, है ना, RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। ये अपना बैंगलोर के अंदर है, नंबर 1 कॉलेज है, नो डाउट यार। RV के अंदर अगर कोई बच्चा CSE स्पेशलाइजेशन टारगेट कर रहा है तो 1000 रैंक तक अगर आप हो तो आप सेफ साइड में हो। इलेक्ट्रॉनिक्स 1700 रैंक तक, इलेक्ट्रिकल 2400 रैंक तक, मैकेनिकल 7000 रैंक तक, केमिकल, सिविल और किसी भी लोअर ब्रांच के अंदर अगर RB चाहिए तो 18000 रैंक तक भी पॉसिबिलिटी RB में बन जाती है, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस बड़ा मैटर करता है। अब बहुत सारे काउंसलर्स आपको मिलेंगे कॉमेडी की लिस्ट बताते हुए, ठीक है। उनको यही नहीं पता कि बैंगलोर में भैया ये कॉलेजेस कहाँ कहाँ स्टैब्लिश हैं। बच्चे को दिला दिया भैया हुबली में कॉलेज, ठीक है। तो ये डिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेन सिटी से RB 12 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो मीडियन पैकेज जो है RV का 11 LPA है। सिर्फ मीडियन पैकेज की बात हो रही है। मीडियन पैकेज मतलब आप ये समझिए NIRF पे ये डेटा लिस्टेड है
और मीडियन पैकेज जब भी हम बताते हैं सारे ब्रांचेस का, मतलब सारे ब्रांचेस का कुल कंबाइन 11 लाख का पैकेज लगता है आरबी के अंदर। काफ़ी ही प्रीमियम कॉलेज हो गया। सिर्फ सीएससी की बात करेंगे तो ये जो आंकड़ा है वो 15 लाख को टच करता हुआ दिखता है। तो आरबी एक पावरफुल कॉलेज है यार, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो कॉलेज की बात करें तो E027। सर बार बार आप कॉलेज कोड को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यार मिलता जुलता नाम बहुत मिलेगा। आरबी के नाम से 3-4 कॉलेजेस हैं, बीएमएस के नाम से 3-4 कॉलेज हैं, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि भैया आपका कॉलेज कौन सा है। E027 बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है ना, ये आपका बेंगलुरु के अंदर है, ठीक है। सीएससी स्पेशलाइजेशन की बात करें तो 6,686 तक पॉसिबिलिटी बन गई थी। इसी में 7904 इलेक्ट्रिकल, अगर मैकेनिकल की बात करोगे तो 21,000 रैंक तक, केमिकल 44,000 रैंक तक, और लोअर ब्रांचेस के अंदर आप देखोगे सिविल वगैरह 47,000 रैंक के अंदर भी आपको मिल गया था। नियर अबाउट मीडियन पैकेज की बात करें तो यहाँ भी जो मीडियन पैकेज है वो 10 लाख के आसपास का है। एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बेंगलुरु के अंदर है, ठीक है। सीएससी स्पेशलाइजेशन का, क्योंकि यहाँ पे सीट्स भी बहुत कम है, 3400 पे बंद हुआ है, तो नंबर ऑफ सीट्स अगर आप बीएमएस से कंपेयर करोगे तो काफ़ी कम है, इसलिए कट ऑफ जो है आपको फ्लक्चुएट होते दिखता है। बीएमएस के अंदर काफ़ी ज़्यादा सीट इनटेक है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैंपस है बीएमएस। अगर स्टैब्लिशमेंट की बात करोगे तो 1946 में भैया स्टैब्लिश हुआ था। प्राइवेट के अंदर वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैंपस जो कि बीएमएस है ना। तो एमएस रमैया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आपका यहाँ तक इलेक्ट्रिकल 8,406 तक, मैकेनिकल 25,000 तक, केमिकल 42,000 रैंक तक, एंड सिविल और लोअर ब्रांचेस में एमएस रमैया के अंदर बस एंट्री चाहिए तो 51,000 रैंक वाला बच्चा भी सेफ है कि भैया उसको एमएस रमैया मिल जाएगी। बाकायदा आपको काउंसलिंग अच्छे से कराना है। डिस्टेंस देखिए 10 किलोमीटर के रेंज में है बीएमएस, जबकि 3 किलोमीटर के रेंज में ही है, तो बहुत ही पास है बैंगलोर मेन सिटी से। दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है ना, ये आपका बेंगलुरु के अंदर है, चौथे नंबर का कॉलेज है, ठीक है। 11,000 रैंक तक भैया सीएससी स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाती है, तो 11,000 रैंक भी अगर आपकी है कॉमेड के में तब भी आपको चांसेस है कि दयानंद सागर के अंदर आपको एंट्री मिल जाएगी। ईसी की बात करें तो 30,000 रैंक तक, इलेक्ट्रिकल 36,000 रैंक तक, मैकेनिकल 55,000 रैंक, केमिकल और सिविल वगैरह में तो लोअर ब्रांचेस में तो 81,000 रैंक भी आपकी है इसके अंदर भी, तब भी आप दयानंद सागर के अंदर एंट्री ले पाओगे। 7.4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो देखो काफ़ी पास में है, ठीक है। और मीडियन पैकेज जो है वो थोड़ा सा लोअर साइड में आपको दिख रहा है। ये सारे ब्रांचेस का है, हालांकि सीएससी का जो मीडियन पैकेज है वो थोड़ा सा ठीक है। अब जेएसएस की बात करें तो ये भी एक बढ़िया कॉलेज है यार, लेकिन ये आपका मैसूर में पड़ता है, 143 किलोमीटर अवे है बैंगलोर से। कॉलेज टॉप नॉच है, मीडियन पैकेज अच्छा है। कट ऑफ की बात करोगे तो सीएससी 7156 पे जाके बंद हो जाती है, और सिर्फ सीएससी के लिए ही सीटें हैं कॉमेड के थ्रू जो आप फिल कर पाओगे, ठीक है। इसी का एक दूसरा कैंपस है जेएसएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी मैसूरू, ठीक है। ये दोनों कैंपस एक ही जगह पे हैं। ये भी 26,000 रैंक तक बच्चों को मिल गई है, ठीक है। अगर हम मैकेनिकल की बात करें, इसमें मैकेनिकल ब्रांच भी है, और सिविल वगैरह लोअर ब्रांचेस में 1-1 लाख रैंक तक बच्चों को मिल जाता है। 147 किलोमीटर है, पास में ही है, और 8 लाख का जो है इसका मीडियन पैकेज आपको देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी बेंगलुरु कैंपस के बारे में, ठीक है। तो ओल्डेस्ट कैंपस में बीआईटी भी आता है यार, 7वें नंबर पे इसकी रैंकिंग हो गई है। कॉलेज कोड है E019। 24,965 के आसपास का इसका सीएससी का कट ऑफ चला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करोगे तो 68,000 रैंक तक, ट्रिपल ई 54,000 रैंक तक, और केमिकल सिविल वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो। देखो डिस्टेंस में 1.7 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस पे है। अब एसआईटी तुमकौर है, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैंपस अगेन, बट ये बैंगलोर में नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अगर आप तुमकौर भर रहे हैं तो ये बैंगलोर से जो डिस्टेंस है वो 68.7 किलोमीटर की है। तो चॉइस फिलिंग करते हुए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। बाद में बच्चा पता है चलता है कि सर बैंगलोर में तो मुझे मिल ही नहीं रहा है, जिसके लिए मैं अपना घर छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे तो रहना पड़ रहा है आउटस्कर्ट्स के अंदर। तो ये जो चैलेंज है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। 27,000 रैंक तक सीएससी जो है चली जाती है। अदर ब्रांचेस का जो कट ऑफ है वो आप यहाँ से देख सकते हो। बीएमएस आईटीएम, बीएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देखिए यलहंका। अब ये देखो कॉलेज जो है वो मिलता जुलता है। बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अलग है, उसका E027 है, बीएमएस आईटीएम का E028। हालांकि ये भी एक अच्छा कॉलेज है बीएमएस आईटीएम, है ना। 9वें नंबर पे रैंक करता है। 26,000 रैंक तक सीएससी स्पेशलाइजेशन, ईसी 29,000 रैंक तक, इलेक्ट्रिकल 47,000 रैंक तक, एंड सिविल वगैरह में तो 1-1 लाख रैंक तक भी यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी देखने को मिल जाएगी। 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है। देखो जो मेन बीएमएस है भैया वो शहर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये जो बीएमएस आईटीएम है ये 24 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो ये भी आपको जो है 54 मिनट्स का ड्राइव लगेगा, तो ये भी आपको ध्यान देना है। पैकेज जो है 5.5 के आसपास जो है इसका
मीडियन पैकेज है। अगला कॉलेज जो है वो RVITM है, RV इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये RV का ही दूसरा कैंपस है, RVITM E198 कॉलेज कोड। ये इसका कट ऑफ है भाई 24,000 रैंक तक चला जाता है CSE स्पेशलाइजेशन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर इलेक्ट्रॉनिक्स देखोगे आप तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं गया, 25,000 रैंक पे क्लोज हो गया है ना, 11.5 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस है। अब जो बात करते हैं वो टॉप नॉच जो ब्रांचेस है उसकी बात कर लेते हैं। MS रमैया यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये 11वें नंबर पे रैंक करता है, 39,000 रैंक तक जो है आपको यहाँ पे CSE वगैरह देखने को मिल जाता है, ठीक है। 10 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, 38 मिनट का रास्ता यहाँ से आपको मिलेगा। अब बात करते हैं NI मैसूरू, ये भी बहुत ही बढ़िया कॉलेज है यार। रैंकिंग में नीचे रखने का सिर्फ एक रीज़न है, इसके 2 कैंपस है, एक नॉर्थ कैंपस है, एक दूसरा साउथ कैंपस है। नॉर्थ कैंपस के अंदर CSE ब्रांच है जो कि 25,000 रैंक तक ले जाती है, बट जो डिस्टेंस है अगेन बैंगलोर से 140 किलोमीटर की दूरी पे है, वो आपको देखने को मिलेगा। CMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ब्रॉकफील्ड बेंगलुरु के अंदर ही है, 13 नंबर पे आएगा, 39,000 रैंक तक आपको CSE। इलेक्ट्रॉनिक्स 63,000 रैंक तक मिल जाएगी, 18.3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बैंगलोर से ये है ना। ये NI मैसूरू का साउथ कैंपस है, अगर हम देखें तो NI मैसूरू का ये साउथ कैंपस है, 14 नंबर पे हमने इसको रैंक किया हुआ है, 30,000 रैंक तक, क्योंकि इसमें CSE नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स 30,000 रैंक तक मिल जाएगा। अदर ब्रांचेस जो हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें मैकेनिकल वगैरह की बात करें तो 65,000 रैंक तक आपको मैकेनिकल मिल जाती है। तो अगर E142 NI मैसूरू साउथ कैंपस, देखो नॉर्थ कैंपस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें CSE सिर्फ था। साउथ कैंपस की बात करोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस ही हैं, तो इसमें इसी EEE और मैकेनिकल है। 65,000 रैंक तक आपको मैकेनिकल के अंदर मिल जाता है। अब अगला इंस्टीट्यूट की बात करोगे तो RNSIT आता है नंबर 15 पे। जो कॉलेज आता है दैट इज BNM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु, है ना। अभी 14 कॉलेज हम लोग कवर कर चुके हैं। 45,000 रैंक तक भी आपको CSE की पॉसिबिलिटी BNM के अंदर देखने को मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स 63,000 रैंक तक, इलेक्ट्रिकल 91,000 रैंक तक एंड मैकेनिकल 1,08,000 रैंक तक भी मिल जाएगा। BNM की बात करोगे तो मात्र 5.9 किलोमीटर के डिस्टेंस है बैंगलोर से एंड 5 लाख के आसपास का मीडियन पैकेज दिखेगा सारी ब्रांचेस का। यहाँ पे CSE का पैकेज जो है 7 से 8 लाख का आपको देखने को मिल जाएगा। RNS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RR जो बेंगलुरु के अंदर है, 16 नंबर पे ये आता है, 50,000 रैंक तक, तो 50,000 रैंक भी आ रही है तो आप टॉप 16 के अंदर जो है एंट्री ले पाओगे CSE ब्रांच के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स 68,000, इलेक्ट्रिकल 89,000 और जो लोअर ब्रांचेस हैं भैया 1-1 लाख रैंक तक आराम से आपको मिल रही होगी, ठीक है। 4.8 किलोमीटर 12.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन मीडियम पैकेज जो है वो थोड़ा सा लोअर साइड में इसका देखने को मिल रहा है। अगला जो कॉलेज है यार दैट इज श्री M विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यलहंका बेंगलुरु के अंदर, 17 नंबर पे है। 53,000 रैंक तक जो है आपको यहाँ पे CSE स्पेशलाइजेशन के ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएंगे। अदर ब्रांचेस के लिए जो है आप कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगला जो कॉलेज है यार JSS अकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बेंगलुरु। तो JSS ग्रुप के कई सारे कैंपसेस हैं, इसमें JSS ये एक अच्छा कैंपस जो बेंगलुरु में भी है, ये कैंपस बेंगलुरु में है, बाकी 2 मैसूरू के अंदर है। डिस्टेंस की बात करोगे तो 13.9 किलोमीटर है मेन सिटी बेंगलुरु से। 1 लाख रैंक तक JSS के अंदर CSE स्पेशलाइजेशन के अंदर जो है बच्चा एडमिट हो जाएगा, 107,604। अच्छा, ये जो आप रैंक देख रहे हो, ये जो डेटा देख रहे हो, ये फाइनल एडमिशन है जो हमारे थ्रू बच्चों ने लिया है इंटायरली एंड टू एंड काउंसलिंग करा के। ऑलरेडी मैंने बताया कि कॉमेडी की काउंसलिंग काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, राउंड 1 का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, बट स्टिल अगर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे, सारी चीज़ों को ध्यान रख पाओगे, तो आप इस रैंक तक भी जाके जो है एडमिशन ले पाओगे। अगला जो कैंपस है यार केली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हुबली के अंदर है। अब ये जो लोकेशन है वो बैंगलोर से दूर है। अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे तो भैया 419 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हुबली में ले लेते हैं, कॉलेज खैर अच्छा है, बट अगेन आप देखो कि 7 घंटे का ड्राइव है, 7 घंटे का ट्रेवलिंग टाइम लगेगा। 7.2 लाख का मीडियम पैकेज जरूर है। 47,000 रैंक तक CSE स्पेशलाइजेशन में एडमिशन मिल जाता है। 73,000 रैंक तक आपको EC मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल वगैरह 1 लाख और मैकेनिकल 1 लाख के ऊपर जाके आपको मिल जाता है। रीवा यूनिवर्सिटी यलहंका, ये भी एक अच्छा कॉलेज है यार। अगर हम देखें 20वें नंबर पे इसको रखते हैं, 93,000 रैंक तक आपको CSE मिल जाती है। 24.7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 7 लाख रुपए का इसका मीडियम पैकेज है, बट इसका जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, नियर अबाउट 6 लाख पर ईयर आपको पड़ता है, ठीक है।
अगला जो कॉलेज है दयानंद सागर एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये दयानंद सागर देख के आपने इसको ऊपर भर दिया। हालांकि आप भरना क्या चाहते थे, आप भरना चाहते थे दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलुरु, जिसका कॉलेज कोड है E040, बट वो भी मिलता जुलता नाम था, आपने उसको भर दिया। अब क्या होगा, डिसीजन मेकिंग को जरा ध्यान से समझ लीजिए। जैसे ही कॉमेडी के अंदर कोई भी सीट आपको मिलती है, यू हैव टू डू अ डिसीजन मेकिंग, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन कॉमेडी के काउंसलिंग। अब डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे, पहला डिसीजन होता है एक्सेप्ट एंड फ्रीज, मतलब चीज समझ में आ गई, यू आर सेटिस्फाइड विद द सीट एंड आप उसको लेना चाहते हैं एंड आप अब फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, एलिजिबल नहीं रहेंगे अगले राउंड में, ठीक है। अब फाइनल है तो टोटल फी दीजिए और ये बुक करा लीजिए। दूसरा लेना पड़ेगा एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि भैया आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और ऊपर जाइए, आपने अगर ऊपर अच्छी चॉइस फिलिंग करी होगी, ठीक है, इसमें भी टोटल फी आपको जो है पे करना पड़ता है। अच्छा, अब बच्चा क्या करता है, भैया रिजेक्ट एंड अपग्रेड करने का सोचता है और सोचता है पैसा पे ना करूं, लेकिन आपने गलती करी है तो कॉमेडी के ये कहता है यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट बट स्टिल यू हैव टू पे द फी टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, तब भी आपको टोटल पैसा जमा करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये चौथा ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे, क्योंकि गलती कर दी है आपने, रिजेक्ट एंड विड्रॉ, आप पूरी काउंसलिंग प्रोसेस से कॉमेडी के से बाहर हो जाओगे। तो ये चीज डिसीजन मेकिंग वाला जो प्रोसेस है कॉमेडी के में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड अगर कोई समस्या है और अगर आपको कॉमेडी की काउंसलिंग में हमारी हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंजीनियरिंग सेक्शन में। यहाँ पे हमारा एक 1999 वाला पैकेज भी है, इसको आप लेके एक बार काउंसलर से डिस्कस भी कर सकते हैं। और अगर आपको कंप्लीट सपोर्ट चाहिए होता है, देखिए 1999 के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको। 1999 वाले प्लान में आपको कॉल मिल जाएगा, है ना, मेरे साथ या मेरे एक्सपर्ट काउंसलर अमित सर के साथ आपको 1-to-1 सेशन मिलेगा। टोटल इसमें 54 काउंसलिंग होती है भैया, तो ये सारा गाइडेंस रहता है, ठीक है। इसमें सबसे डिस्कशन मिलेगा और कॉमेडी की चॉइस फिलिंग तो मिलेगी। इसके अलावा किसी और काउंसलिंग में बैठना चाहते हैं तो उन सबकी चॉइस फिलिंग भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कॉमेडी की इंटायर काउंसलिंग हमसे करानी होगी तो डेफिनेटली आप हमारी टीम से रीच आउट कर सकते हैं, वी विल हेल्प यू, है ना। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ जाके आप जो है इस प्लान को एनरोल कर सकते हैं। 1999 इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट। इससे एटलीस्ट इतनी जानकारी आपको मिल जाएगी कि भैया आपके लिए बेस्ट क्या है। कॉमेडी के मणिपाल वेल्लोर में सीट मिली हुई है, एसआरएम में आपने बुक किया हुआ है, या फिर आप जोसा सीसैप को टारगेट कर रहे हो, या आप जैक दिल्ली, है ना, या आईपी काउंसलिंग करा रहे हो, या आप किसी भी काउंसलिंग में महाराष्ट्र सीटी में बैठने वाले हो, तो इन सब का डिस्कशन मिलेगा आपको। 3 to 4 टाइम्स कॉल मिल जाएगा इस प्लान के अंदर, है ना। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इसको जो है फटाफट से जो है इनरोल कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। यार आप बात कर लेते हैं 21वें नंबर कॉलेज की, है ना। 21वां दयानंद सागर आपका कवर हो गया कि भाई 94,000 तक मिल जाता है, और ये तो है ही 1-1 लाख के। अब आगे अगर आपको रखना है तो जीएसएस, पेस, है ना, सीएमआर और गीतम जैसे कॉलेज को भी आप प्रेफरेंस दे सकते हो। तो ये हो गए आपके टॉप 25 कॉलेजेस जो कि आराम से जो है आपको सीधा 1-1 लाख रैंक के ऊपर भी है तो भी आपको सीएससी अलाइड के अंदर जो है एडमिशन दे देते हैं। यहाँ पे सबका मैंने यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और डेफिनेटली आप टीम से रीच आउट करके कनेक्ट कर सकते हो। वी विल प्रोवाइड यू द बेस्ट गाइडेंस फॉर द कॉमेडी। थैंक यू सो मच।